बन के ओनर रवि भाई की ओर से 150 किलोमीटर के अंदर एम्बुलेंस फ्री सेवा दी जा रही है। तो रवि भाई का भी हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सभी आयोजक कमेटी की ओर से। मां भारती 11 के ओनर रवि भाई 150 किलोमीटर के अंदर एम्बुलेंस की फ्री सेवाएं दी जा रही है। बहुत ही एक मानव सेवा काम किए जा रहे हैं रवि भाई की ओर से। चलते लाइव क्रिकेट को और विकास रबाड़ा अपने बॉली मार के ऊपर पारी का ये प्रारंभिक ओवर लेकर तैयार अपने बॉली मार के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर प्रतीक डोडोड़े। पिछले 2 मुकाबले में बल्ला चला है इस बल्लेबाज का। कुछ नया अंदाज, नया मुकाबला और नई शुरुआत करते हुए यहां से प्रतीक डोडोड़े। दिल स्कूप ये स्ट्रोक खेलते हुए वहां पर प्रतीक डोडोड़े। और जिस प्रकार से वहां पर ओवर बाउंड्री लगाई और बाउंड्री के जरिए स्कोर अपना अकाउंट ओपन करते हुए टीम का भी स्कोर पहुंचा दिया 4 रन के ऊपर। पिछले सीजन 1 में भी इस बल्लेबाज का बल्ला चला था, सीजन 2 में भी उन्होंने शुरुआत कर दी है, वो आगाज कर दिया है। परफेक्ट योर घर इनफॉर्म बल्लेबाज के सामने अगर बचना है तो वो एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, वो है उंगलियों को फेरना और एक जड़ में गेंदबाजी करना। वही करते हुए विकास रबाड़ा प्रतीक डोडोड़े के लिए फील्डिंग की सजावट कुछ इस प्रकार से की गई है। मिड विकेट रीजन और एक फील्डर जो है वो डीप लॉन्गन के ऊपर शामिल किया जा रहा है। हल्के बल्ले के साथ कलाइयों के सहारे स्ट्रोक को खेला है इस पहले के ऊपर। वहां पर जाकर जब तक गेंद को फिल किया जाए 1 रन और जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। इसी 1 रन के जरिए स्कोर 5 रन के ऊपर पहुंच चुका है। पिछले मैच के हीरो 27 के 81 रन और उसके बाद ये दूसरा मुकाबला तुरंत शुरू हुआ है। स्क्वायर लेग के ऊपर स्टोक को जरूर डाउन द ग्राउंड खेला है। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर जब तक जाकर गेंद को रोका जाए तब तक 1 रन पूरा करेंगे। सिंगल के जरिए अपना अकाउंट ओपन वहां पर करते हुए शुभम नायक मैन फ्रॉम रायगढ़। ओ क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुडनेस स्पोर्ट के ऊपर टप्पा खाया, एक्स्ट्रा बाउंस भी वहां पर मिलता हुआ। विकास रबाड़ा एक बहुत बड़ा नाम टेनिस बॉल क्रिकेट की अगर बात की जाए तो पिछले साल डे स्पोर्ट द्वारा आयोजित ऑल इंडिया आदिवासी वो टूर्नामेंट चैंपियन रहे थे। वहां पर एक सदस्य रहे थे मोनिल पटेल, तेजस पटेल। बैक टू द बॉलर अपने फॉलो थ्रू में रोकने का प्रयास किया, वहां पर शॉर्ट कवर के फील्डर ने गेंद को रोका, तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ग्रीन डॉट बॉल और एक आता हुआ। पहले ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए, किफायती ओवर यहां से विकास रबाड़ा का खत्म होता हुआ। पहले ओवर में 6 रन बिना कोई विकेट गवाए टीम मोजेस वॉरियर्स। शाम का 17 करीब 5:30 बज चुके और बारिश भी पूरी तरीके से थम चुकी है। अब यहां से किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे, शुभम के ऊपर पूरी नजरें होगी। रायगढ़ से घरेलू क्रिकेट खेलने वाला एक खिलाड़ी, टेनिस बॉल क्रिकेट का एक बड़ा नाम उस्मान पटेल, वहीं से वो बिलोंग्स करते हैं। और आज इस खेरगाम की पावन धरती के ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने अपनी साफ छोड़ी है, अगले सीजन में पॉइंट वैल्यू बढ़ने वाली है इस खिलाड़ी की। क्रॉस बैटर खेलने का प्रयास, अब वाइट का इशारा डाउन द लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद। अगले साल के लिए वैसे 3 टीमों का बुकिंग हो चुका है सीजन 3 के लिए। राइजिंग स्टार व्यारा, मुस्कान 11 कड़ैया एंड आर्यन 11 दिलीप सेठ की टीम। खराब गेंद और गलती अगर किया आप लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके। सिक्सर के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। अगले साल इनामी राशि भी बढ़ाई जाएगी। 16 टीमें इस साल जरूर पार्टिसिपेट कर रही है। अगले साल जिस प्रकार से अभी से शुरुआत कर दी है,
टॉप एज है, मौका है पीछे फील्डर वहां पर, ये बहुत बड़ी गलती की है। शुभम नायक का कैच ड्रॉप करना आपके लिए शुभ नहीं है। अब थोड़ी सी वैसे अब चिंता बढ़ती हुई टीम वीटी वॉरियर्स के लिए। सभी को पता है किसी ने अपने सर के ऊपर हाथ रखे थे, किसी ने अपने कमर के ऊपर। ये फुल टॉस गेंद, नो बॉल का कॉल, और नो बॉल का कॉल है तो फिर अगली गेंद फ्री हिट। शुभम का कैच ड्रॉप करना, अगली गेंद नो बॉल, तोहफे के ऊपर तोहफा वहां पर। और मैंने पहले से भी बताया किस्मत हो तो शुभम नायक जैसी, क्योंकि पिछले मुकाबले में लोंगन के ऊपर गेंद गई थी, हवा में थी गेंद, फील्डर वहां पर आ रहे थे किरण, और वो आखिरी वक्त के ऊपर फिसले थी। इस बार आगे वाली गेंद सीधे बल्ले के साथ स्ट्रोक को खेलने का प्रयास, रन के लिए दौड़ पड़े। इस बीच अच्छा थ्रो जरूर रहा, पर सही समय के ऊपर विकेट के ऊपर पहुंच चुके वहां पर क्रीज में। बाई के रूप में जरूर ये रन जुड़ेगा स्कोर बोर्ड के ऊपर। 21 लॉस ऑफ 0 विकेट, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। त्रण बॉल, बहुत ही बेहतरीन सटीक यॉर्कर इस बीच वहां पर रही है। पैरों को टारगेट वहां पर किया जा रहा है गेंदबाज रोनिक पटेल की ओर से। पहले ओवर में केवल 6 रन रबाडा ने खर्च किए थे। इस ओवर में अभी तक खर्चीले साबित जरूर हो चुके हैं, 15 रन खर्च कर चुके 4 गेंदों के ऊपर। फ्लिक किया, फाइन ले के ऊपर गेंद को खेला है पीछे, वहां पर जरूर फानी है तो फिर गेंद रुकेगी पर यस ओवर बाउंड्री। अब ये बाउंड्री लगी चौके के जरिए, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन, 25 लॉस ऑफ 0 विकेट। क्या बेहतरीन पंच किया, और पॉइंट के ऊपर से गेंद सीधी आउट ऑफ पार्क। और एक मैक्सिमम और एक क्लास दिखाते यहां पर, एक क्वालिटी बल्लेबाजी प्रतीक डोडोडे की ओर से। तीनों के तीनों मुकाबले में एक अच्छा स्टार्ट देने में ये जोड़ी सक्षम रही, और उसी के चलते हुए तो बड़े टोटल भी उन्होंने चेज किए। पहला जो मुकाबला रहा था बिरसा मुंडा के सामने 158 भी एक समय ऐसा लग रहा सेफ नहीं थे, ऐसा लग रहा था, पर विकेट वहां पर गिरे थे, उसके चलते हुए वो कम मार्जिन के साथ वो मुकाबला हारे थे। उसके बाद 113 रन युगांत क्रिचोन के सामने एक ओवर शेष रहते हुए इस मुकाबले को जीता। शुभम नायक की वो तूफानी पारी, सिक्सरों की वो बारिश हुई थी, और इस मुकाबले में फिर एक बार 30 प्लस की पार्टनरशिप बन चुकी है, यानी कि 3 मुकाबले में 30 प्लस रनों की वो पार्टनरशिप बनाने का वो रिकॉर्ड ये 2 बल्लेबाजों के नाम। एक है शुभम नायक, मैन फ्रॉम रायगढ़, एक है प्रतीक डोडोडे, तलाश्री से अपना ग्रामीण क्रिकेट खेलते हैं। पुल करने का प्रयास, बल्ले के ऊपर पूरी तरीके से सजा नहीं पाए, स्क्वेले के ऊपर गेंद गई है, वहां पर जब तक गेंद को रोका जाए 1 रन और काउंट किया जाएगा बोर्ड के ऊपर। इसी 1 रन के जरिए स्कोर बोर्ड को आगे चलाने का काम वहां पर किया जा रहा है प्रतीक डोडोडे एंड शुभम नायक की ओर से। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32। वंश राठौड़ कमेंट्री बॉक्स में हमारे स्कोरर का संपर्क कीजिएगा, वंश राठौड़। बहुत ही बेहतरीन इस बीच चलो फुल टॉस गेंद, कवर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खूबसूरत स्ट्रोक, यानी कि हर एक दिशा में रन बनाए गए हैं। प्रतीक डोडोडे के बल्ले से रन बने हैं, और आज तो बहुत सारे रन बने। सुरेश वर्ता और केसरी बादली की वो जोड़ी, मुकेश बोया साथ में अश्विन काला, एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप बिरसा मुंडा के पास। ओ ये बेहतरीन तरीके से हल्के बल्ले के साथ स्क्वेले के ऊपर गेंद को मोड़ दिया, 1 रन पूरा करेंगे इसी सिंगल के जरिए। स्कोर आगे बढ़ते हुए 37। प्रतीक डोडोडे मॉनसून ब्लास्टर सीरीज के भी वो टीम मेंबर्स रहे जरूर थे।
37 इस ओवर की अभी भी 3 गेंदें शेष रही है और विकास रबाड़ा एक बेहतरीन स्पेल का उनका दूसरा ओवर गुजरता हुआ मात्र अभी तक 13 रन दे चुके हैं। ओ हो क्या बात, आगे वाली गेंद थी, परफेक्ट यॉर्कर था और क्या कमाल का स्ट्रोक खेला। अब इनफॉर्म बल्लेबाज है तो फिर रन तो बनते हैं बल्लेबाज के बल्ले से, और ये वो बल्लेबाज है जिसका कैच आपने ड्रॉप किया है। अब कैच ड्रॉप होते हैं तो फिर ये सब होता है। 43 के ऊपर पहुंचे अब टीम का स्कोर, और एक मौका गवा दिया है आपने, जय थे पीछे। अब नाखुश होंगे वहां पर विकास रबाड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को झोंकना पड़ता है, तब जाकर एक गुल लेंथ वाली वो एरिया के ऊपर वो गेंद रहती है। 6 गेंदों में से कोई एक ऐसी गेंद रहती है जहां पर विकेट मिलने के वो चांसेस बढ़ते हैं और उस गेंद को आपको इंतजार करना पड़ता है। ये देखिए इस बीच मिड विकेट रीजन में स्टोक को खेला है, वहां पर अच्छा है, गेंद को रोका, पानी बहुत सारा वहां पर रुका हुआ है। मिड विकेट के रीजन में मात्र 1 रन वहां पर जुड़ेगा। इस ओवर में 17 रन टोटल आए, 3 के बाद 48 बिना कोई विकेट के नुकसान के ऊपर। यहां से अगर ये जोड़ी 2 रन और बना लेती है तो अपने आप में एक रिकॉर्ड बनेगा कि सलामी साझेदारी ने 3 मुकाबले में अर्धशतक की साझेदारी बनाई, वो भी एक रिकॉर्ड हो सकता है इस दोनों बल्लेबाजों के नाम। 3 ओवर 48 रन बिना कोई विकेट गवाए। अगली 30 गेंदें कितने रन बनेंगे, क्या टारगेट होगा, अब आने वाले समय के ऊपर पता चलेगा। फिलहाल तो अब गेंदबाजी के ऊपर रोनिक पटेल को शामिल किया जा रहा है, माफ कीजिएगा आकाश डीजे। ओवर नंबर 4 की शुरुआत होने जा रही है। आकाश डीजे को गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया जा रहा है। सामने इनफॉर्म बल्लेबाज शुभम नायक, मैन फ्रॉम रायगढ़। ज्यादातर से इस साल एमएस से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स ने हिस्सा लिया, अगले साल जरूर और भी एमएस से प्लेयर्स खेलते हुए यहां पर नजर आएंगे अलग अलग राज्यों से। वाइड इस लाइन के ऊपर गेंदबाजी करने का प्रयास, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइड का इशारा अंपायर सर पिंटू पाठक का आता हुआ। वाइड के साथ अतिरिक्त के रूप में और 1 रन जुड़ेगा, 49 रन। इस बार हुक करने का प्रयास, हवा में गेंद खड़ी हो चुकी है, मौनी उसके पीछे प्रयास हालांकि जरूर कर रहे हैं, पर 1 बाउंस के बाद गेंद सीधी जाएगी ओवर बाउंड्री के लिए। इसी के साथ 50 रन भी कंप्लीट होते हुए टीम मोजेस वॉरियर्स के 53 रन। और फिर एक बार ये दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक की साझेदारी बनाई है। पिछले तीनों मुकाबले की मोजेस वॉरियर्स की अगर बात की जाए तो एक अच्छा स्टार्ट देने में कामयाब रहे हैं ये 2 बल्लेबाज, एक शुभम नायक, दूसरे प्रतीक डोडोरे। 53 लॉस ऑफ 0 विकेट। फाइन खेला है पीछे फील्डर मोनिल पटेल, और ये देखिए पानी वहां पर है और वहां पर फील्डर को रखा जा रहा है। खुद कप्तान, खुद ऑल इंडिया आइकॉनिक प्लेयर, टीम इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर मोनिल पटेल पूरी तरीके से एंजॉयमेंट करते हुए, क्योंकि बाद में बल्लेबाजी भी आनी है। पिछले मुकाबले में एक तगड़ी बल्लेबाजी जरूर देखने को मिली थी, आखिरकार वो फिनिशिंग टच नहीं दे पाए, पर फाइटर ऑफ द मैच जरूर रहे थे वहां पर मोनिल पटेल। कम गेंदों के ऊपर 40 रनों की इंपॉर्टेंट पारी खेली गई थी। स्क्वेले के ऊपर इस बीच पुल किया, ग्राउंड स्ट्रोक जरूर वहां पर खेला गया है। फील्डर जब तक गेंद को फील करे तब तक 1 रन जरूर पूरा करेंगे। इसी 1 रन के जरिए स्कोर बोर्ड के ऊपर टोटल 55 रन। ओवर नंबर 4, 3 गेंदें अभी भी शेष बची है। इसी प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे तो अनुमानित स्कोर बताई जा रहे 125 130 के आसपास आप पहुंच सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन गुल्ले स्पोर्ट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद गई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। आकाश डीजे 2 लाख पॉइंट में उनको शामिल किया गया है बीटी वॉरियर्स में। इस बार कमाल का स्ट्रोक, ये गेंद खराब नहीं थी, शॉट बढ़िया था। इस बल्लेबाज का नाम है शुभम नायक। अब सभी काम शुभ होते हुए शुभम के लिए, क्योंकि पिछले मुकाबले में भी एक कैच छूटा था, इस मैच में भी एक कैच छूटा है और उसके बाद वो तूफान ही पारी शुभम की।
दूर से खेलने का प्रयास, गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी गेंद वहां पर नीची रही, कवर के ऊपर खेलने का प्रयास, ग्रीन डॉट बॉल काफी देर के बाद यहां पर आता हुआ। ग्रीन डॉट बॉल के 7 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। इस ओवर में मात्र आकाश डीजे ने 13 रन खर्च किए, टोटल 4 के बाद 61, लॉस ऑफ 0 विकेट, 4 ओवर 61 रन। अगली 4 ओवर कितने रन बनेंगे, क्या होगा, वो सब बताने के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ अजीत बोडिया सर। आइए सर, स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। आने वाले 4 ओवर के लिए 61, 61 रन। धन्यवाद कमेंटेटर्स। कल्पेश जी, 4 ओवर की समाप्ति, और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है मॉजेस वॉरियर 11 का 61 रन, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। स्ट्राइक के ऊपर है प्रतीक, ये तलाशी से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, और इस बार एक्स्ट्रा कवर डीप गली की ओर स्ट्रोक को खेला जा रहा है। गेंद जा रही है वहां पे, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे डीप गली के फील्डर की ओर से। एक ही रन मिला, 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। ये 2 रन पूरे कर लिए, देखते ही देखते 2 रनों के साथ अब स्कोर जहां पहुंचा है 63। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर। तलाशी हॉस्टल को मैंने देखा था 2005-06 में जीआरडीसी स्पोर्ट्स उमरगांव में, वो 6 ओवर का पहला मैच रहा था वहां पे जीआरडीसी उमरगांव में 2006 में। वहां से शुरुआत हुई 6 ओवर की। तलाशी हॉस्टल वास्तव में बहुत अच्छी टीम थी 2006-07 में। फ्री इस बार कैच हो सकता है, पॉसिबल कैच, फील्डर के गेंद की ओर, बहुत बड़ा विकेट। यस, प्रतीक आउट हुए, स्कोर 63 रन। 63 रन, आउट होने वाले बल्लेबाज प्रतीक, स्कोर 63 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का 5वां ओवर। प्रतीक के आउट होने के बाद आकाश सिंगाड़े को शामिल किया जा रहा है बल्लेबाजी में मॉजेस वॉरियर 11 की ओर से। तिरसठ रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की गई प्रतीक और शुभम नायक की ओर से। प्रतीक आउट होने वाले बल्लेबाज ने कैच लिया गया शॉर्ट कवर के फील्डर की ओर से। डीजे आकाश फील्डिंग कर रहे थे वहां पे शॉर्ट कवर की ओर। फील्डिंग महत्वपूर्ण शामिल की जा रही है विकेट कीपर में जय पटेल, शॉर्ट फाइन लेग के स्थान के ऊपर मोनिल, प्रियांक फील्डिंग कर रहे शॉर्ट थर्डमैन के स्थान के ऊपर। डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर आकाश डीजे, एक्स्ट्रा कवर एंड वाइड लॉन्ग ऑफ। फुल टॉस, ये लोअर फुल टॉस थी, आगे आकर स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से। ये भी डॉट होने जा रही है, स्कोर भी अभी भी रुका हुआ 63। मॉजेस वॉरियर 11 का पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आकाश सिंह आड़े स्ट्राइक के ऊपर, रोनिक पटेल गेंदबाजी के ऊपर। लोअर फुल टॉस थे, स्वीप जरूर किया गया, गेंद गई वहां पे शॉर्ट मिड विकेट की ओर, केवल 1 ही रन आएगा, 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64। ओवर अच्छा किया जा रहा है रोनिक की ओर से। 4 ओवर में स्कोर था 61, पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है और स्कोर है 64 रन। 2 गेंद अभी भी शेष है, मतलब 4 गेंदों में केवल 3 रन खर्च किया जा रहा है गेंदबाज रोनिक की ओर से वीटी वॉरियर्स वलसाड़ के लिए। अब स्ट्राइक के ऊपर है इनफॉर्म बल्लेबाज शुभम नायक। शानदार पारी के लिए ये विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट है वीटी वॉरियर्स वलसाड़ के लिए। स्टेप आउट करने ये लेग ब्रेक का चयन किया जा रहा है। लगातार कट्टर गेंद अब की जा रही है गेंदबाज की ओर से। स्कोर अभी भी रुका हुआ 64, पारी का ये 5वां ओवर। ये वाइड बॉल, ये वाइड बॉल है, डिस्टेंस वाइड बॉल। अतिरिक्त रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 65। केवल 4 रन दिए जा रहे हैं, क्या ओवर किया जा रहा है। महत्वपूर्ण ये गेंद है, स्ट्राइक के ऊपर है शुभम नायक। सेव आउट करके स्ट्रोक को खेला, गेंद गई सीधी डीप लॉन्ग ऑन की ओर। जो वाइड किया गया ना उसका एक एडिशनल बेनिफिट मिला। अब स्कोर जा पहुंचा है 71, 71 रन। 5 ओवर की समाप्ति पर मॉजेस वॉरियर 11 का 5 ओवर 71। Sumab is not out, 43, स्कोर 71। 5 ओवर की समाप्ति पर 18 गेंदों का खेल अभी भी शेष है।
धवल अडगाम ने अब गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। ग्रामीण अच्छा रहा है अडगाम की ओर से, तो सिक्सर्स लगाए गए थे इनकी ओर से। वाइट बॉल स्कोर अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 72, 72 रन पारी का कुल मिलाकर ये छठा ओवर। गोलार्ड में इस बार 2 टूर्नामेंट्स ग्रामीण की जीती गई, वहां पे अडगाम की ओर से। रौनक अडगाम इज अ वेरी गुड नेम फ्रॉम अडगाम। ये भी वाइड है, दोबारा गेंद करनी पड़ेगी। पिछली दोनों गेंदें वाइड की जा रही है। स्कोर अब जा पहुंचा है 73, 73 रन। फाइन लेग और थर्ड मैन काफी फाइन शामिल किया जा रहा है धवल की ओर से। स्टेप आउट करके स्ट्रोक को खिलाएगा, आसान कैच हो जाएगा, आसान कैच। स्कोर 73, 73 रन। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर आकाश आउट होने वाले बल्लेबाज। विनय अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर। स्कोर 73। इस बार परिवर्तन के तौर के ऊपर शामिल किया जा रहा है कप्तान की ओर से। वेरी डिसेंट एंड वेरी एडमायर कैप्टनसी बाय मोनिल पटेल फॉर वीटी वॉरियर्स वलसाड़। स्कोर रुका हुआ 73। विनय स्ट्राइक के ऊपर। धवल अडगाम दूर वाले छोर से एक छोटे रनअप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक के ऊपर है विनय। फुल टॉस, ये बैठक स्ट्रोक खेला जा रहा है। गेंद जा रही है सीधी व्हाइट मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर। 6 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 79। मुर्गा में मैन ऑफ द सीरीज रहे थे विनय। अच्छी गेंद, या क्या कटिंग गेंदबाजी की जा रही है धवल की ओर से। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 79 पारी का। छठा ओवर 79। ब्रेक बॉडी अपने ही फॉलो थ्रू में फील्ड किया गया श्री मिड ऑफ के स्थान के ऊपर। अच्छी वापसी की जा रही है धवल अडगाम की ओर से। पिछली 2 गेंदें डॉट कर चुके हैं। स्कोर रुका हुआ 79। स्ट्राइक के ऊपर है विनय। 3 गेंदें 6 के ऊपर पारी खेल रहे विनय। लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करना है। ये फ्री किया गया। इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर। 6 रन। अब स्कोर जहां पहुंचा 85, 85 रन। 85 पारी का ही छठा ओवर। आज के दिन का ये अंतिम मैच ग्रुप डी का। कल ग्रुप बी के मैचेस खेले जाएंगे। स्कोर 85, 85 रन। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज विनय। हल्के हाथ से इस बार शो को खेला, केवल एक ही रन आएगा। गेंद गई वहां पे डीप, ये मिस फील्डिंग की जा रही है वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर से। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए डीप मिड विकेट की ओर। 2 रन आए, 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 87, 87 आफ्टर 6 ओवर। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 87 रन, 87। 12 गेंदों का खेल शेष। शुभम नायक इज नॉट आउट 43। 7 रन चाहिए अर्धशतक के लिए। मोनिल अब फील्डिंग करे डीप बैकवर्ड स्क्वायर बाउंड्री लाइन के ऊपर। शॉर्ट टर्म पुल स्ट्रोक के लिए, डीप स्क्वायर लेके फ्लिक स्ट्रोक के लिए, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। ये इस बार हुक किया गया, कैच हो जाएगा वहां पे मोनिल के लिए। गए फिसल गए रोड के ऊपर जाकर। ये रोड के ऊपर फिसल गए वहां पे। उतना आसान नहीं रहता है रोड के ऊपर जाकर कैच नया फील्डिंग करना। अब स्कोर जा पहुंचा है 89, 91 पे के पार्डन 91। पूरी कोशिश जरूर की गई, जहां तक उनकी कोशिश थी कि गेंद के ऊपर पहुंचाई वो कोशिश की गई वहां पे।
Score 91. 91. Subham is not out 47. He is not out 47. ये बाउंस होती तेज गति के साथ गेंदबाजी की जा रही है. वाइड बॉल, वाइड डिक्लेयर ऑल्सो अंपायर. Score 92 now. 92. आकाश दीजिए. तेज रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं आकाश. ये नीचे रही है वहां पे. क्या वापसी, क्या विकेट कीपिंग की जा रही है जय पटेल नवसारी की ओर से. अच्छी वापसी की जा रही है पिछले कई 2 सालों में जय पटेल नवसारी की ओर से. आई स्पोर्ट इज वेरी गुड क्रिकेटर्स फ्रॉम नवसारी ऑल्सो. महत्वपूर्ण ये गेंद रहेगी. आकाश दीजिए राइट ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे शुभम नायक के लिए. ये ऑपरेक था. खूबसूरत गेंदबाजी. क्या गेंदबाजी, गति के साथ गेंदबाजी की गई. लेग बाई का इशारा, गेंद गई शॉर्ट मिड विकेट की ओर. 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 93. पारी का 7वां ओवर. रन गति में रोक लगाई जा रही है वीटी वॉरियर्स की ओर से, क्योंकि ये बड़ा मुकाबला है दोनों टीमों के बीच. हल्के हाथ से इस बार स्ट्रोक को खेला जा रहा है. गेंद जा रही है सीधी डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर. क्या 2 रन के लिए जाएंगे. और किसी मिस फील्डिंग वहां पे पहला रन तेज नहीं लिया गया बल्लेबाजों के बीच. 1 ही रन 1 रनों के साथ अब स्कोर जहां पहुंचा है 94. 94 रन पारी का ये 7वां ओवर. और की अभी भी 2 गेंदें शेष. ये 2 गेंदों के ऊपर विकेट ले गया. 2 सिक्सर्स लगाएंगे शुभम. लोवर फुल टॉस. नो बॉल कॉल बाय अंपायर. वैसा ही नो बॉल. 7 रन आए. अब 7 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 101. अर्धशतक की पारी खेल चुके हैं शुभम. As a consecutive half century for Moses Warriors 11 by Shubham Nayak. Free hit. स्टेप आउट करके फॉलो थ्रू में रोका गया. क्या वास्तव में फॉलो थ्रू में फील्ड करने की कोशिश आकाश की ओर से. दूसरे फील्डर गिर गए और गेंद दूसरे फील्डर के हाथ में थी. यही रहता है मॉनसून में. स्कोर अब जा पहुंचा 102 पारी का ये 7वां ओवर. हितेश सब फील्डिंग करे डीप लॉन्ग बाउंड्री लाइन की ओर. इस बार स्टेप आउट करके स्ट्रोक को खेला. गेंद जा रही है सीधी डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर. 6 रन. अब स्कोर जा पहुंचा 108. 108. 7 ओवर की समाप्ति पर 108. पारी को सजाया जा रहा है बल्लेबाज की ओर से. बहुत संयमता के साथ गेंदबाजी की जा रही है शुभम नायक की ओर से. लगातार दूसरी मैच में अर्धशतक की पारी खेल चुके हैं. स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे शुभम नायक. स्कोर है 7 ओवर की समाप्ति पर 108. 2 विकेट के नुकसान के ऊपर. पारी का 8वां और अंतिम ओवर. पहली इनिंग बीच मैदान के ऊपर. आज के दिन का ये 5वां मैच. बेसरा बिरसा मुंडा बेसरा ये क्वालिफाई कर चुकी है सुपर 8 के लिए. उन्होंने ग्रुप डी टॉप किया है. पहले दिन में बिरसा वॉरियर, दूसरे दिन में क्लासिक टाइगर, तीसरे दिन में बिरसा मुंडा बेसरा. ये टॉप रही है टीम. और नदों का स्ट्रोक को खेला शुभम की ओर से. गेंद जा रही है सीधी डीप लॉन्ग ऑन की ओर. 6 रन के लिए. 6 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा 114. 114. निर्णायक पारी खेल रहे बल्लेबाज शुभम नायक. कई कैच छोड़ा 8 रन के निजियों के ऊपर. स्कोर 114. इस बार एक्स्ट्रा कवर की ओर स्ट्रोक को खेला जा रहा है 6 रन के लिए. स्कोर अब जा पहुंचा है 120. 120. रबर बॉल में तो ऐसा ही रहता है, हाईलाइट ही चलती है ना, चौके छक्के. ऐसे स्पोर्ट्स लगातार अच्छा कार्य कर रही है सलमान फुलत की टीम. वेरी गुड वर्क. ये हल्के से स्ट्रोक को खेला गया. 2 रन के लिए जाएंगे वहां पे. एक रन आएगा. इस 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा 121.
121 गेंदें 3 बचेगी। 121 कौन जा रहा है? सूरज खोटाडेप जा रहे हैं, बहुत ही सीनियर ये बल्लेबाज है, पिछले 15-20 सालों से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं महाराष्ट्र ग्रामीण के लिए। तलासी हॉस्टल में पहले बताया मैंने उनको 2005-6 में देखा था जीआरटी स्पोर्ट्स उमरगांव में, 6 ओवर का सीमित ओवर का वो मैच। और इस बार डीप बैकवर्ड्स करने की दिशा में हुक किया जा रहा है, ये भी 4 हो जाएंगे। अब स्कोर जहां पहुंचा 125 125। 2 गेंदें अभी भी शेष, स्कोर 125। पारी को सजाया जा रहा है आखिरकार बल्लेबाज शुभम नाइक की ओर से। एक जीवनदान के बाद बहुत ही उचित पारी खेल रहे हैं। वेरी एडमायर बैटिंग परफॉर्मेंस बाय शुभम नाइक। हुक और ये गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड्स करने की ओर 6 रन। अब स्कोर जहां पहुंचा 131 131। मोजेस वॉरियर 77, जबकि 10 के निजियों के ऊपर कैच छोड़ा गया था इनका। ये पहुंच चुके कितने के ऊपर? 77 के ऊपर। लोअर फुल टॉस, ये आगे आकर स्ट्रोक को खिला जा रहा है। इस बार क्या 2 रन के लिए जाएंगे और ये कैच छूटा। और जब तक गेंद को फील किया जाए 2 रन पूरे के, ये 2 रन ही आएंगे। तो रन बने 133 133, टारगेट 134 इन 48 बॉल। 133 बनाएंगे 133, 134 रनों का टारगेट दिया जा रहा है मोजेस वॉरियर की ओर से वीटी वॉरियर्स वलसाड़ को। थैंक यू अजीत सर। बेहतरीन ये मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ, पहले बल्लेबाजी करते हुए 133 कुछ इस प्रकार से बने। प्रतीक डोडेड़े ने 23 बनाए, शुभम नायक ने 79 बनाए, आकाश सिंगाड़े ने 1 बनाए, विनय ने 21 बनाए, सूरज ने कोई रन नहीं बनाया। टोटल 8 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान के ऊपर मोजेस वॉरियर्स ने इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर बिरसा मुंडा ने बनाया था। उसके बाद मोजेस वॉरियर्स आई है 133 रन, दूसरा सर्वाधिक स्कोर बनाने वाली है टीम बन चुकी है। और शुभम नायक और प्रतीक डोडोड़े के बीच लगातार 3 मुकाबले में 3 अर्धशतकीय साझेदारी, वो बनाने का एक रिकॉर्ड भी अपने नाम जरूर वहां पर किया है। तो एक बड़ा मंच जरूर यहाँ पर है। निर्णायक ये मुकाबला, कौन जीतेगा कौन हारेगा। जो टीम जीतेगी उनका सफर आगे बढ़ेगा, जो टीम हारी उनका सफर यहीं पर थमेगा। बहुत सारे इससे आदिवासी टूर्नामेंट होते हैं, जिसमें और एक बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है दिसंबर में
डे एक्सपोर्ट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया आदिवासी बिग बेस धमाका सीजन 2 आने वाला है दिसंबर में। ये तारीख है 17, 18, 19, 20 दिसंबर, जिसमें एक बड़ी इनामी राशि दी जाएगी। 1,30,000 रुपये चैंपियन होने वाले टीम को, रनर्स अप होने वाली टीम को 81,000 रुपये दिए जाएंगे, जहां पर 12 टीमें खेलती हुई नजर आएगी। ये टूर्नामेंट है दिसंबर में। अगर आपको अपनी टीम की एंट्री करवानी है तो आप संपर्क कीजिएगा दक्षेश पटेल, योगू, कानो, अंशुल, डॉक्टर नीरव एंड ज्वाल। बड़ा टूर्नामेंट है श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड धर्मपुर के ऊपर। एक सबसे बड़ी ऑल इंडिया लेवल की ये टूर्नामेंट होगी। पिछले साल बहुत सारा सभी का सपोर्ट मिला था, बहुत अच्छे सपोर्ट के चलते हुए वो टूर्नामेंट सफलता की ओर समाप्त हुआ था। इस साल वही उम्मीद होगी कि इस टूर्नामेंट में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। आशा उम्मीद वही है कि एमएच से ज्यादातर से इस टूर्नामेंट में प्लेयर्स खेलते हुए नजर आएंगे। ऑल इंडिया आदिवासी बिग बेस धमाका एक बड़ा मुकाबला होने वाला है सीजन 2। अभी तक इस मुकाबले को 27,000 लोगों ने देखा है, तो उनका भी हम सभी व्यूवर्स का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। पहले दिन 40,000 लोगों ने देखा था, उसके बाद दूसरे दिन 25,000 लोगों ने देखा था। आज 27,000 लोगों ने अभी तक देखा है इस प्रतियोगिता को। 134 का पीछा करने उतरे। टॉपेज है थर्ड मैन शुभम नायक। अब प्रयास जरूर वहां पर कर रहे थे फर्स्ट स्लिप के ऊपर, वैसे वहां पर प्रतीक डोडोडे सेकंड स्लिप के ऊपर, वहां पर शुभम नायक प्रयास जरूर वहां पर किया था। शुभम नायक की अगर बात की जाए तो पिछले 3 मुकाबले तीनों में लाजवाब बल्लेबाजी। बहुत अच्छी गेंद इस बीच वहां पर रही है विनय की। जिस प्रकार से इस बार गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रही, और जय पटेल को आगे लेकर आना वो भी एक अच्छी सोच। जिस प्रकार से उन्होंने पिछले मुकाबले में अच्छा कार्य किया था। नो बॉल का कॉल, जरूर आगे आकर खेलने का प्रयास वहां पर कर रहे थे। 134 रन बने रहना है इस मुकाबले में, तो फिर 134 रन बनाने पड़ेंगे। बड़ा टोटल चेज करना पड़ेगा, और यहां से अगर 134 वीटी वॉरियर्स बना लेती तो अभी तक का सबसे हाई स्कोर हो सकता है चेज। इससे पहले 126 रन किए थे हेनिल आर्मी सुथवाड ने, चेज किए गए थे। स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद फॉइट के ऊपर, गेंद तेजी के साथ गई है 4 रन के लिए। ओवर बाउंड्री के जरिए यहां से अकाउंट भी ओपन हुआ है। जय पटेल का और टीम का स्कोर जा पहुंचा है बीटी वॉरियर्स के 5 रन। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला, एक अच्छा प्रतीक भाई पटेल, अंकुर भाई राठौड़, उनकी पूरी टीम द्वारा एक अच्छी नींव रखी गई है। हर एक डॉट बॉल के ऊपर एक पेड़ लगाया जाएगा। नो बॉल का कॉल। अब देखिए क्रीज के बाहर ये दूसरी गेंद गिरी, कुछ अलग करने का प्रयास, बल्लेबाजों से दूर रखने का प्रयास। ये तो हो चुका है कि बल्लेबाज से बचने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है। बीटी वॉरियर्स का स्कोर है 6 रन। फाइन खेला इस बीच, वहां पर फंबल हुआ और गेंद फाइन लेग के क्षेत्र में जा रही है तेजी के साथ। ओवर बाउंड्री के जरिए स्कोर बोर्ड को अब डबल अंकों में पहुंचा दिया है। बीटी वॉरियर्स का स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। बहुत ज्यादा मात्रा में यहां पर उपस्थित आज सभी दर्शकों का हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। वैसे विल्सन हिल से भी बहुत सारे ऐसे आज दर्शक यहां पर उपस्थित है, तो उनका भी हार्दिक स्वागत हम करेंगे। शॉट ये तगड़ा है, जय पटेल की बल्ले से यहां पर लगने वाला है पहला सिक्सर, और टीम का स्कोर 16 के ऊपर पहुंचा दिया है। बीटी वॉरियर्स का स्कोर 16 रन, 43 बॉल्स 118, 118 रनों की दरकार अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं एसएफ स्पोर्ट चैनल के ऊपर उन तमाम दर्शकों का भी हम हार्दिक स्वागत करेंगे। अक्षय गोरे कैमरामैन के साथ आप बने रहेगा, मजा आने वाला है इस मुकाबले में।
ऐसे स्पोर्ट चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। 21,700 से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुके इस चैनल को आप अपने फैमिली का चैनल बनाए, एसएफ स्पोर्ट यूट्यूब लाइव। बहुत ही कमाल का स्ट्रोक वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर, गेंद इस बार बहुत दूर गई है। ये ताकत है इस बल्लेबाज की, नाम है जय पटेल। अब ये पहला ओवर समाप्त हुआ, 22 रन बने। वीटी वॉरियर्स का स्कोर विदाउट लॉस, कोई विकेट नहीं यहां पर गवाया है। पहले ओवर के बाद 22 लॉस ऑफ 0 विकेट, 42 बॉल्स 112, 112 रन चाहिए। पूरे रन बने जय पटेल के बल्ले से। 2 नो बॉल आए थे अतिरिक्त के रूप में, 2 रन। थोड़ी सी चर्चा विचारना जरूर वहां पर की जा रही है। उसके बाद एक बड़ा टूर्नामेंट इसी मैदान के ऊपर आ रहा है, खेरगाम क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित ग्राम्य आदिवासी T10 मॉनसून धमाका। एंट्री फी की बात की जाए तो 3500 रुपया, जहां पर ग्राम्य के 9 प्लेयर्स रहेंगे और 2 ओपन प्लेयर्स रहेंगे। जहां पर एक बड़ी इनामी राशि दी जा रही है मॉनसून में, 77,777। रनर्स अप होने वाली टीम को 33,333। अगर आप भी यहां पर खेलना चाहते हैं इस प्रतियोगिता में तो आप संपर्क कीजिएगा दिवेश भाई का, योगेश भाई का, मितेश भाई का, अंकुर एंड सुभाष, प्रतीक भाई का आप संपर्क कर सकते हैं आपकी टीम की अगर एंट्री करवानी है तो। ग्राम्य के 9 प्लेयर्स रहेंगे और ओपन के 2 प्लेयर्स यहां पर खेलते हुए नजर आएंगे। पूरे मुकाबले 10-10 ओवर के रहेंगे। निविया हेवी बॉल के साथ वो टूर्नामेंट खेला जाएगा। 50 से ज्यादा टीमों की एंट्री हो चुकी है। सीमित टीमों को ही एंट्री दी जाएगी, तो अगर आपकी एंट्री करवानी है तो आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा दिवेश भाई का, योगेश भाई का। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेची ये 2 बल्लेबाज, 2 जय पटेल एंड मोनिल पटेल के ऊपर सब निर्भर करेगा। आने वाले बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो विकास रबाड़ा जैसे एक बड़ा नाम अभी भी डगआउट में है। अब बड़ा टोटल है तो फिर यहां से मोनिल पटेल को वो आइकॉनिक फायर ही खेलनी पड़ेगी। पिछले मैच में फाइटर ऑफ द मैच जरूर बने थे, कम गेंदों के ऊपर 40 रनों की एक इंपोर्टेंट पारी, पर कई बड़े टूर्नामेंट में वो एक अच्छा कार्य कर चुके हैं। इस बार बाउंसर करने का प्रयास, वाइट का इशारा अंपायर सर का, 1 बाउंस का इशारा भी वहां पर आया है 1 बाउंस का सिग्नल देते हुए अंपायर सर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 लॉस ऑफ 0 विकेट। दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर, अजय खूटो से एक बार अपने बॉली मार के ऊपर। इस बार कवर के ऊपर से कमाल का पंच और गेंद सीधी गई है 6 रनों के लिए। एक क्वालिटी बल्लेबाज का उदाहरण पेश करते हुए मोनिल पटेल, ये ताकत है, ये क्षमता है इस खिलाड़ी के पास, नाम है मोनिल पटेल। अब टेनिस बॉल क्रिकेट में बहुत सारे इससे बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में वो खेल चुके हैं। ओ इस बार ये जरूर बल्ला वहां पर चलाया था, फाइन गई अगेन और जाएगी वहां पर ओवर बाउंड्री के लिए। मोनिल पटेल जब तक है विकेट के ऊपर, बड़े टोटल जरूर है आपके सामने, पर वहां तक पहुंचने के लिए ये पूरी तरीके से तैयार होते हैं। पिछले मैच में जरूर मैंने बात की थी इनिंग्स में, डे एक्सपोर्ट द प्रेजेंट वो ऑल इंडिया आदिवासी का वो टूर्नामेंट, मोनिल पटेल के साथ तेजस और रबाड़ा ने मिलकर क्या कमाल का वो क्रिकेट खेला था। विशाल बामने भी उस टीम के सदस्य रहे थे, चैंपियन रही थी। एसटीबी 11 चैंपियन रही थी वहां पर। सीधे बल्ले के साथ स्ट्रोक को खेलने का प्रयास, अब मुश्किल ये कैच जरूर था, पर मुश्किल कैचों को आसान बनाना पड़ेगा अगर जीतना है मुकाबले को। तो मोनिल पटेल जैसे एक दिग्गज को अगर आप मौके दोगे तो फिर वो मौके के ऊपर चौके लगाने के लिए पूरी तरीके से वहां पर तैयार होते हैं। मुकाबला बड़ा है। वीटी वॉरियर्स अमिश भाई की ये टीम हर बार हर बड़े टूर्नामेंट में उनकी एंट्री होती है। अब तेजी के साथ ये गेंद आई, अजय कुटो सेगबा मोनिल पटेल आपस में कई बार खेल चुके हैं, तो एक दूसरे की वो रणनीतियां, एक दूसरे की वो
ताकत कमजोरी बखूबी जानते होंगे। उसी टप्पे के ऊपर वहां पर गेंदबाजी की जा रही है। सही लाइन लेंथ को पकड़ कर रखा है कुटो सेगवा ने। बहुत अच्छी गेंद इस बार, बाउंसर लगातार करने का प्रयास है। एक अच्छी गेंदबाजी के चलते हुए यहां से ग्रीन डॉट बॉल के साथ ओवर हुआ समाप्त। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 33 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। आने वाली 36 बॉल 101, 101 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। 36 बॉल 101 रन और बारिश की भी हो चुकी है शुरुआत। ये होता है मॉनसून। एक समय ऐसा लग रहा था कि विकेट सूखा होता जाएगा, बल्लेबाजों के लिए वो फायदा होगा, पर उसी बीच बूंदाबांदी होती हुई। यही तो होता है मॉनसून में, यही तो है मॉनसून का मजा। जय को अब विजय की तरफ लेकर जाना है तो फिर वो आक्रामकता वो दिखानी पड़ेगी जो आपने दिखाई थी पिछले मुकाबले में। पिछला मुकाबला युगांत क्री जोन के सामने कमाल की बल्लेबाजी और उसी बल्लेबाजी के चलते हुए जय ने वो विजय की ओर लेकर गए थे। मोनिल के साथ मिलकर इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर है मोनिल पटेल, तेजस, राकू हड़पति, अज्जू सारन, विकी फोया। दिखेंगे कल अज्जू सारन। कल के मुकाबले के ऊपर हम जरूर नजरें करेंगे। बड़े मुकाबले कल यहां पर देखने को मिलेंगे। क्या बात है, इसी बल्लेबाजी के लिए तो वो जाने जाते हैं। अब सिक्सर के जरिए स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने का काम वैसे वहां पर किया जा रहा है। 39 रन बन चुके। 39 लॉस ऑफ 0 विकेट। 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। वाइड बॉल और वाइट बॉल के जरिए यहां से अतिरिक्त के रूप में और 1 रन काउंट किया जाएगा। रन बनेंगे टोटल यहां से पूरे 40 रन। तीसरा ओवर खेल प्रगति के ऊपर यहां पर चलता हुआ। जय 26 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए, मोनिल 10 के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन एक गुडनेस बोर्ड के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। प्रतीक डोडारे गेंद को फील करते हुए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छी गेंद वहां पर गुडले स्पोर्ट के ऊपर टप्पा जरूर खाया था। मिड विकेट रीजन में ग्राउंड स्लो खेला था वहां पर। जब तक गेंद को फिल किया जाए, थ्रो किया जाए, 1 रन और जुड़ेगा। फोर्टी 41 रन बिना कोई विकेट गवाए। ओवर नंबर तीसरे की यहां पर शुरुआत है और शुभम नायक अपने बॉलिंग मार्ग के ऊपर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। इस बीच चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन वहां पर किया जा रहा है शुभम नायक की ओर से। पिछले 3 मुकाबले की अगर बात की जाए शुभम नायक की, तो वो 200 प्लस वो रन बना चुके हैं। बहुत ही अच्छी है गेंद। इस बीच जरूर अच्छी गेंद रही है शुभम नायक की। ग्रीन डॉट बॉल और एक आधा हुआ। पिछली 2 ग्रीन डॉट बॉले। 41 लॉस ऑफ 0 विकेट। 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद। इस बार फाइन खेला है पीछे फील्डर, वहां पर गेंद को रोका है। डी बाउंड्री लाइन के करीब से वहां पर फिसले और उसके बावजूद भी वहां पर गेंद को रोका गया। अब ये होता है मॉनसून। उठते पड़ते गिरते पर गेंद को वहां पर रोका है। 2 रन वहां पर जरूर पूरे करेंगे। 2 रन के जरिए 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। स्कोर बोर्ड के ऊपर 43 रन बने बिना कोई विकेट के नुकसान के ऊपर। अगली आने वाली
30 गेंदे और रन चाहिए यहां से 91 91 रनों की जरूरत। हम बात कर रहे थे पिछले ओवर में खेरगाम क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित ग्रामीण आदिवासी T10 मानसून धमाका की, जिसमें देखा जाए तो चौथी और 5वीं तारीख के बीच ये 2 तारीख में 4 टीमों, ओके माफ कीजिएगा, 5वीं और 6ठी तारीख में 4 टीमें की जगह बन रही है। 5वीं और 6ठी डेट में तो आप अगर खेलना चाहते हैं तो कांटेक्ट कीजिएगा दिवेश भाई का और योगेश भाई का। 5वीं और 6ठी तारीख में बाकी के सभी डे में 6 टीमें का वो ग्रुप बन चुका है, यानी कि पूरा रिजर्व हो चुका है। 5वीं और 6ठी तारीख वो खाली है, वहां पर 4 टीमों की जगह बन रही है। खेलना है तो फिर संपर्क कीजिएगा तुरंत दिवेश भाई का और योगेश भाई का। अजय खूटो सेगवा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, वाइट का इशारा, वाइट के साथ और 1 रन काउंट किया जाएगा बोर्ड के ऊपर। स्कोर आगे बढ़ता हो 44 रन। रन बन चुके स्कोर बोर्ड के ऊपर। गेंदबाजी के ऊपर तैयार खूटो सेगवा। अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेलने का प्रयास, दूर से खेलने का प्रयास वहां पर जरूर कर रहे हैं। अब 44 के ऊपर रुका हुआ स्कोर वीटी वॉरियर्स आने वाली है। अब 29 गेंदे 90 रन चाहिए। 29 बॉल्स 90 रन। 29 में 90, मजा आने वाला है। अगला और एक बड़ा टूर्नामेंट जरूर यहां पर देखने को मिलेगा। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, अच्छा 45 माफ कीजिएगा। ओहो हेलीकॉप्टर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, ये ताकत है इस बल्लेबाज की, नाम है जय पटेल। और इसी प्रकार से अगर बल्लेबाजी करते रहे तो फिर 134 तक वो जरूर पहुंच सकते हैं। और सिक्सर के जरिए वेलकम 50 बीटी वॉरियर्स के 50 रन भी बन चुके हैं। जोर से वहां पर तालियां बजी और बारिश भी तेज शुरू हो चुकी है। आज जरूर लेट मुकाबले चले हैं और आज खास बात यह है कि मुकाबले आखिरी के ओवर तक गए हैं, उसी के चलते हुए वो देरी हुई है। रफ्तार है वहां पर आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइट का इशारा वहां पर और वाइट के चलते हुए 52। अभी पटेल भी यहां पर उपस्थित है तो उनका भी हम हार्दिक स्वागत करेंगे। (52) लॉस ऑफ 0 विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। सलमान भाई फुलात एसएफ स्पोर्ट के ओनर भी हमारे साथ जुड़े हुए, तो उनका भी हार्दिक स्वागत करेंगे। आज सुबह के पहले मैच में दिखे थे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट काम के वजह से वो पिछले 3 मुकाबले तक नहीं उपस्थित रहे। बहुत अच्छा कार्य एसएफ स्पोर्ट चैनल द्वारा भी किया जा रहा है। उनकी पूरी टीम, आरिफ भाई, साथ में अक्षय गोरे, कैमरामैन, एक अच्छा वर्क उनका भी रहा है। पंच किया, कवर पॉइंट के ऊपर से गेंद सीधी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गई है 6 रनों के लिए। बात कर रहे थे हम एसएफ स्पोर्ट चैनल के बारे में। पिछले 3 सालों में, 3-4 सालों में जिस प्रकार से उन्होंने वर्क किया है, 20,000 21,700 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ओ प्रतीक डोडोरे, ये मौका था, ये मौका। और इस प्रकार के मौके जब मिलते हैं तो वो बनाने पड़ते हैं, बुनाने पड़ते हैं दोनों हाथों से। प्रतीक डोडोरे ने मुश्किल कैच जरूर था आगे की ओर, और दाएं और झुककर कैच को पकड़ना इतना आसान होता नहीं। प्रतीक डोडोरे ने वो प्रयास हालांकि जरूर वहां पर किया था। 4थे ओवर की अंतिम गेंद, कैच सूटा है वहां पर, दिल टूटा है जरूर। 25 में 75, कैरिबियन गिनती की बात की जाए तो 75, 12 सिक्सर अभी भी चाहिए, 75 रन चाहिए, यानी कि 25 गेंदों के ऊपर। जय पटेल 40 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर की अंतिम गेंद।
तगड़ा स्ट्रोक देर से आया है पर दुरुस्त आया है इस बल्लेबाज के बल्ले से, बढ़िया स्ट्रोक। नाम है मोनिल पटेल। जब बड़े मंच के ऊपर बड़ा मुकाबला होता है तब इस बल्लेबाज का बल्ला चलता है। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 65 बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। आने वाले 24 गेंदे 69 चाहिए, 69 चाहिए अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। मोनिल पटेल 18 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए 180 के स्ट्राइक रेट के साथ, जय पटेल 16 में 40 बनाकर 5 सिक्सर लगाकर 250 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए कल के मुकाबले के ऊपर हम जरूर नजरें करेंगे। ग्रुप बी के मुकाबले कल रहेंगे। आरआर ब्रदर्स यानी कि अजू सारन के सामने बिहार बजरंग 11 यानी कि जीतू राठौड़, भवानी 11 तेजस पटेल, सौरभ 11 के सामने वो भवानी 11 रहेगी। दूसरा मुकाबला यानी कि विमल दादू, बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज है विमल दादू की अगर बात की जाए तो कल बड़े मुकाबले आप देखना ना भूलिएगा। बस्ता क्रिकेट ग्राउंड खेरगाम के ऊपर आप पहुंच जाएगा। अगर नहीं पहुंच सकते तो फिर घर बैठे आप अपने घर में यूट्यूब के ऊपर एसएफ स्पोर्ट चैनल के साथ कैमरामैन अक्षय गोरे के साथ बने रहिएगा। शुभम नायक, 5वें ओवर की शुरुआत होगी। कमेंट्री बॉक्स में भी हल्का सा बदलाव होगा। अजीत बोरिया सर हमारे साथ जुड़ेंगे आज के दिन के अगले 4 ओवर के लिए। धन्यवाद कमेंटेटर्स। कल्पेश जी स्कोर जा पहुंचा है वीटी वॉरियर्स वलसाड 11 का 72 रन। 46 के ऊपर है जय पटेल। चिवदन 0 के ऊपर दिया गया शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर की ओर से। फ्लिक किया जा रहा, इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है वीटी वॉरियर्स वलसाड 11 का 76 रन। पचास रन पूरे कर लिए जय पटेल ने 18 गेंदों के ऊपर। वेल डन। और ये कैच है, ये आउट स्विंग गेंदबाजी शुभम नायक की ओर से गेंद गई विकेट कीपर प्रतीक की ओर। 19 गेंदों के ऊपर 50 रन की पारी खेलकर आउट रहे बल्लेबाज जय। स्कोर 76 वीटी वॉरियर्स 11। विकास रबाड़ अब जा रहे बल्लेबाजी के ऊपर। स्कोर है 76 रन। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर वीटी वॉरियर। निर्णय गेंदबाजी की जा रही है शुभम नायक की ओर से। अभी तक 9 गेंदों में 21 रन, 1 विकेट। आने वाली 21 गेंद 21 में चाहिए 58 वीटी वॉरियर्स वलसाड 11 को और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने के लिए। 19 गेंदों के ऊपर 50 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली गई इमर्जिंग बल्लेबाज जय पटेल नवसारी की ओर से। गेंद की लाइंस को थोड़ा सा वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की जा रही है सीनियर गेंदबाज शुभम नायक की ओर से। सामने है विकास रबाड़ा। फ्लिक किया जा रहा है, इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर। 6 रन के लिए। 6 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 82। 82 रन। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष। आने वाली 20 गेंदें 20 में चाहिए 52। ये वाइड बॉल है, ये निश्चित वाइड बॉल। अतिरिक्त रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 83। रबाड़ा और मोनिल की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। फ्लिक किया जा रहा है, इस बार गेंद दूर गई है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर। 6 रन। स्कोर जा पहुंचा 89। क्या क्लासिकल ह्यूज 6 इन डीप स्क्वायर लेग। फ्लिक विथ रिस्क। ताकत भी है, एक लंबे कद का दिखे बल्लेबाज है। इसी समाज में अगर कद की बात की जाए तो सबसे लंबे कद के ये बल्लेबाज है विकास माला धर्मपुर। 19 गेंदों में 45 चाहिए।
ये अच्छी गेंद थी। ऑफ ब्रेक बॉल, तेज ऑफ ब्रेक किया जा रहा है इस बार। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है वीटी वॉरियर्स वलसाड 11 का 89। आने वाली 18 गेंदें, 18 में चाहिए 45। मुकाबला अभी भी झुका हुआ है दोनों टीमों की ओर। मुकी आहिर, ये पहले दिन में उनकी टेम्पो के अंदर से लाइव किया गया। मुकेश भाई आपका, मुकेश भाई आहिर आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत और सुस्वागतम। मुकेश भाई आहिर, इनका भी धन्यवाद। और ग्राउंड के लिए टेम्पो फ्री सेवा दी जा रही है उनकी ओर से। स्कोर 18 गेंदों में 45 रन चाहिए। देख रहे हैं सैंडो के साथ, ब्लू कलर का सैंडो पहना है उन्होंने। हाथ करिए सर आप। ये सुन रहे हैं, मेरी आवाज पहुंच रही है सर आपकी ओर। मुकी आहिर, हाँ ओके, फ्री किया जा रहा है इस बार। गेंद जा रही है सीधी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन, 4 रनों के साथ शुरुआत कर चुके हैं वहां पे मोनिल पटेल। स्कोर अब जा पहुंचा है 93 वीटी वॉरियर्स वलसाड का। 17 गेंदे, 17 में चाहिए 41। 17 बॉल नीट 41। 135 का टारगेट, 134 का टारगेट। मोनिल 11 गेंदे 22 के ऊपर। हल्के हाथ से इस बार स्ट्रोक को खेला जा रहा है। इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के सबसे सीनियर फील्डर है वहां पे, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर। एक ही रन, 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 94। 94 रन। अब गेंदें बच रही है 16, 16 में चाहिए 40। विकास 3 गेंदे 12। अभी भी मैच ये दोनों टीमों की ओर झुका हुआ है, मैच इक्वली बैलेंस। विनय गेंदबाजी के ऊपर। स्लोवर, ये स्लोवर था, पीक किया गया था दूर से। स्लोवर गेंदबाजी, गेंद गई मुकी आहिर की ओर, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर। और गेंद को ढूंढने का काम भी किया जा रहा है मुकी आहिर की ओर से। स्कोर अब जा पहुंचा है वीटी वॉरियर्स का 100 रन। 15 में अब 34 चाहिए। 15 गेंदे 34 चाहिए। अच्छी फील्ड, वाइड जरूर दिया गया अंपायर की ओर से, इमरान भाई की ओर से। अब स्कोर जा पहुंचा है वीटी वॉरियर्स का 101। आने वाली 15 गेंदे, 15 में चाहिए 33। 15 बॉल नीड 33। विकास रबाड़ा 4 गेंदे 18। मोनिल 12 गेंदे 23। विनय, हाँ ये ऑब्रेक था, ये ऑब्रेक था, ये ऑब्रेक किया जा रहा है वहां पे, तेज ऑब्रेक। ये भी डॉट। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ वीटी वॉरियर्स का 101। अब आने वाली गेंदें 14, 14 में चाहिए 33। 14 बॉल 33। 14 गेंदें 33 चाहिए। ये रुकी ना, ये पानी में चली गई वहां पे, पानी में चली गई। क्या 2 रन के लिए जाएगी वहां पे जब तक गेंद को फील किया जाए। वाइड, वाइड +2, मतलब 3 रन आए इस गेंद से। 3 रन आए इस गेंद से। एक 104। ये भी वाइड है, ये भी वाइड है। कंसेक्यूटिव वाइड गेंदें की जा रही है विनय की ओर से। स्कोर 105। पारी का ये 6ठा ओवर। रबाड़ा और मोनिल स्ट्राइक के ऊपर। रबाड़ा, ये भी वाइड है। लगातार वाइड के ऊपर वाइड गेंदें की जा रही है विनय की ओर से। स्कोर 106। 106। 14 में 28 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने के लिए वीटी वॉरियर्स वलसाड को। ये बेहतर गेंद पिछली गेंद की तुलना में। हल्का से कटर गेंदबाजी वहां पे, ऑफ कटर किया गया इस बार गेंदबाज की ओर से। गेंद की लाइन को बदला गया।
अब गेंदे बच रही है 13, 13 में चाहिए 28, 13 बॉल 28, 13 गेंदे 28 रन चाहिए। स्ट्राइक के ऊपर है विकास। इस बार कवर पॉइंट ऊपर से स्ट्रोक को खेला जा रहा है विकास की ओर से 6 रन के लिए। स्कोर 112, 22 रन चाहिए अब 12 गेंदों में। सही मैच था क्लासिक स्ट्राइकर्स वर्सेस के टीम परिया के बीच, और वही ठीक परिस्थिति के ऊपर है टीम वीटी वॉरियर्स वलसाड़। 11 गेंदे 11 में चाहिए 22, 11 बॉल नीड 22 रन, 12 गेंदे 22, 12 बॉल 22। विकास रबाड़ा 7 गेंदे 24, 4 सिक्सर। मोनिन पटेल 12 गेंदे 23, 2 सिक्सर और 2 चौके। विनय ने 2 ओवर में 45 रन खर्च किए। शुभम नायक ने 2 ओवर में 34 खर्च किए। ये ओवर एक निर्णायक ओवर है। अक्षय सिंगाड़े गेंदबाजी के ऊपर, आकाश बे के पार्ड, आकाश सिंगाड़े। ऑल के आज से जहां खेलना चाहिए वहां नहीं खेल पाए। गेंद गई स्वीपर कवर की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए स्वीपर कवर की ओर, ओवर आर्म थ्रो दिया जाए प्रतीक की ओर। 1 ही रन मिला। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 113 रन। आने वाली गेंदे 11, 11 में चाहिए 21, 11 बॉल 21। एकदम बना हुआ ये मैच है। 11 बॉल नीड 21। स्ट्राइक के ऊपर अब रबाड़ा 7 गेंदे 24, 342 के स्ट्राइक रेट के साथ पारी खेल रहे विकास। ये और एक महत्वपूर्ण दूसरी इमर्जिंग गेंदबाज है आकाश सिंगाड़े। हुक किया गया इस बार, गेंद गई वहां पे 6 रन। हुक किया गया था डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन की ओर। 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ वीटी वॉरियर्स का 119 रन। अब 10 गेंदों में 15 रन चाहिए। 10 बॉल 15 रन। 10 गेंदे 15 रन चाहिए। 8 गेंदे 30 के ऊपर पारी खेल रहे विकास। मोनिल ने एक छोटे से ओवर लगातार स्ट्राइक को बदला है। रोटेटिंग स्ट्राइक बाय कैप्टन मोनिल पटेल। ये तेज गति ऑफ ब्रेक, तेज ऑफ ब्रेक किया जा रहा है इस बार गेंदबाज की ओर से। इस बार वाइड ऑफ द क्रीज गेंदबाजी की जा रही है। वहां एंगल मिला वहां पे ऑफ ब्रेक के लिए। स्कोर अभी भी रुका हुआ 119। 9 गेंदे 15 रन चाहिए। 9 बॉल नीड 15। 9 गेंदे 15 चाहिए मैच को जीतने के लिए। आकाश सिंगाड़े और इस बार डीप इन किस स्ट्रोक को खेला गया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर। 6 रन। स्कोर अब जा पहुंचा 125 रन। 9 रन चाहिए अब आने वाली 8 गेंदों में। 8 गेंदे 9 चाहिए। रबाड़ा धीरे धीरे पहुंच चुके 10 गेंदे 36 के ऊपर। 6 सिक्सर। सिक्सर के ऊपर ज्यादा डील किया जा रहा है विकास माला धर्मपुर की ओर से। ये स्ट्रोक को खेला ऊंचाई जरूर है। क्या कैच की ओर जाएंगे वहां पे फील्डर, और ये टप्पा खाया डीप मिड विकेट की ओर। 4 रन। ये कैच छूटा जरूर डीप मिड विकेट की ओर। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ वीटी वॉरियर्स वलसाड़ 11 का 129। 129। 7 गेंदे 5 रन चाहिए। विकास बल्लेबाजी करे 11 गेंदे 40। 6 सिक्सर्स लगा चुके और 1 चौका। 7 गेंदे 5 रन चाहिए। 7 बॉल नीड 5 रन। मुझे वॉरियर 11 ये फील्डिंग के ऊपर, और विनिंग 6 लगाया गया वहां पे विकास रबाड़ा की ओर से। 9 विकेट के अंतर से इस मैच को जीता है वीटी वॉरियर्स वलसाड़ ने। 46 रन बनाए गए 12 गेंदों के ऊपर अभिजीत विकास माला की ओर से। 12 गेंदों के ऊपर 46 रनों की अभिजीत पारी खेली गई। जय पटेल की ओर से 80 शुरुआत वहां पे।
शुरुआती ओवर में कैच जरूर छोड़े गए थे पहली ओवर में, वो हार का कारण भी बनी है मोजेस वॉरियर के लिए। जी का भी कैच छोड़ा, मोनिल के भी कैच छोड़ गए थे। जय पटेल इस मैच के मैन ऑफ द मैच। 19 गेंदों के ऊपर 50 रन बनाए गए, जिसमें 6 सिक्सर और 3 चौके ले गए जय पटेल की ओर से। वीटी वॉरियर्स वलसाड़ की ओर से इस मैच के मैन ऑफ द मैच चुने गए क्रिक हीरो के ऊपर। वेल डन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। मैन ऑफ द मैच की ओर आना है। अच्छी मैचेस रही है मोजेस वॉरियर की ओर से। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द रिमेनिंग मैच। हार्ड लक फॉर मोजेस वॉरियर 11, प्रतीक एंड शुभम नायक। एक गलती टूर्नामेंट से कई बार बाहर कर देती है टीमों को। इफ यू कैन वन मिस्टेक टीम इज आउट ऑफ द कंपटीशन। कैचेस का छोड़ना, मैच का छोड़ना।